मंदिरों में चोरी काफ़ी कॉमन है, लूट कॉमन है, तो इन पर एक प्रभावी कार्रवाई करने का हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम इनका डेटा बना के जो गो तस्कर गैंग है, या भले वो माफिया नहीं है लेकिन बार बार अपराध कर रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर बहुत ही कड़ी और प्रभावी कार्रवाई कर सकें। ये सबसे पहली हमारी योजना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज की इनसाइट स्टोरी में हम लेकर आए हैं जो हमारे ज़िले के नए पुलिस कप्तान हैं, श्री अमित तोलानी जी। उनका क्या विज़न है और किस सोच के हिसाब से वह अपना काम इस ज़िले में करने वाले हैं। आपने अभी यह वीडियो सुना होगा, उसमें स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उनका जो मुख्य टारगेट है वह चोरों और गो तस्करों को लेकर है। हम पूरी उनकी योजना और किस तरह से वह यहाँ इन अपराधों को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं वह बताएं। उससे पहले हम बताते हैं कि आखिर अमित तोलानी जी का बैकग्राउंड क्या है और वह कहाँ पढ़े और आईपीएस बनने से पहले उन्होंने क्या क्या तैयारियां की, वह सब आपसे साझा करेंगे। आईपीएस अमित तोलानी साल 2016 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें अपनी कठोर कार्यशैली और अपराध नियंत्रण में प्रभावी रणनीतियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी पुलिस सेवा की शुरुआत रतलाम में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में की थी। 2019 में उन्हें जबलपुर में सिटी एसपी के रूप में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद उन्होंने इंदौर में डीसीपी के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, जबकि 2023 में हुए स्थानांतरणों के दौरान तोलानी को नीमच का एसपी बनाया गया, जहां उन्होंने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े हुए कई मामले उजागर किए और कई तरह के ऑपरेशन चलाए। उनकी उपलब्धियों में 2019 में गृह मंत्रालय का यूनियन होम मिनिस्टर मॉडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन शामिल है, जो उन्हें उनकी पहली पोस्टिंग के तीसरे महीने में ही मिला था। यह पुरस्कार उनकी जांच में उत्कृष्टता के लिए दिया गया, जो युवा अधिकारियों के लिए प्रेरणा रहता है। साल 2024 में उन्हें नीमच से 24वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल एसएएफ जावरा रतलाम में कमांडेंट बनाया गया और हाल ही में 4 जून को हुए स्थानांतरण के दौरान उन्हें अब राजगढ़ का एसपी नियुक्त किया गया है। एसपी अमित तोलानी का बचपन और 12वीं तक की पढ़ाई बुरहानपुर से पूरी हुई है। उनके पिता एक व्यापारी थे। कई बार एसपी खुद भी अपनी प्राथमिक पढ़ाई के दौरान अपनी दुकान पर बैठा करते थे और पिता का सहयोग किया। बाद में उन्होंने सीए की पढ़ाई के लिए पुणे जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद एक निजी कंपनी में सेवाएं दी। इसके लिए उन्हें विदेश भी जाना पड़ा। हालांकि उनका लक्ष्य कुछ और था और ऐसे में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी। उसके बाद उनका पहली बार में ही आईपीएस के रूप में चयन हुआ। राजगढ़ के तत्कालीन एसपी आदित्य मिश्रा का स्थानांतरण बालाघाट हुआ और जो अमित तोलानी जी हैं उन्हें राजगढ़ भेजा गया। इनका एक विज़न है, एक लक्ष्य ये इन्होंने तैयार किया है। हालांकि राजगढ़ इनके लिए एक नया जिला है, क्योंकि अभी तक जो इनकी सेवाएं रही हैं वह बिंद जैसे जबलपुर और इसके आसपास, इसके अलावा यदि देखें तो नीमच और इंदौर रतलाम के आसपास ही इनकी जो पुलिस सेवा रही है वह अभी तक रही है। लेकिन अब जिस तरीके से मुश्किल से 1 सप्ताह हुआ है और 2 बड़े मामले अलग अलग थानों में ट्रेस हुए हैं, इनसे इनकी कार्यप्रणाली और कार्य करने की जो योजना है वह समझ में आ जाती है। हाल ही में लीमा चौहान जो भैंसवा माता में मंदिर है वहाँ पर एक बड़ी चोरी हुई थी, उस चोरी का खुलासा हुआ। उसके बाद कुरावर की जो लूट थी उस लूट का खुलासा हुआ है। जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने पूरे थानेदारों या फिर टीआई एएसआई एसआई की बैठक लेते हुए उन्हें यह बताया है कि उनकी कार्यप्रणाली किस तरीके की है और किसी भी थाने में यदि अपराध होते हैं तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वहां का प्रभारी होगा। यही कारण है कि अब इस तरह के मामलों में तेजी से सफलता दिखने लगी है। यहाँ बता दें कि जो अमित तोलानी जी हैं उनका जो लक्ष्य है वह गो तस्कर और खासकर धार्मिक स्थलों पर चोरी करने वाले चोरों
के साथ ही जो पूरे देश में चोरी करने वाली गैंग है उस चोरियों को ट्रेस करना, और जिस तरह से पूर्व में एसपी आदित्य मिश्रा द्वारा एक योजना बनाई गई थी कि किस तरीके से ये जो बड़ी गैंग है चोर की उन पर शिकंजा कसा जाए, इसी तरह अब एक नई योजना बनाई जा रही है। गो तस्कर खासकर सारंगपुर जो क्षेत्र है वो इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हाल ही में एक उदनखेड़ी में मामला सामने आया था, तो उसको देखते हुए जब यह मामला काफ़ी उछला तो उन्होंने इसे ख़त्म करने और इस क्षेत्र से गो तस्करी पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए एक योजना बनाई है। ऐसे गो तस्करों की एक सूची बनाई जा रही है और उन पर प्रभावी कार्रवाई हो इसका, और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। एक अलग टाइप का जिला है, यहाँ सामाजिक कुप्रथाएँ ज़्यादा हैं और इसी तरह के अपराध भी यहाँ पे होते हैं, तो आप किस तरह से आप देखिए हर एरिया का हर अलग टाइप का अपराध होता है, तो ज़रूरी है उस अपराध पे उस तरह के नियंत्रण करने की जो हमारी स्टेप्स होती है उस तरह की अलग रहती है। राजगढ़ ज़िले में मैं भी नया हूँ और अभी मुझे इस राजगढ़ ज़िले में जिस तरीके की क्राइम्स हो रहे हैं, अलग तरह के क्राइम हो रहे हैं, उनको मैं समझ रहा हूँ और उनको समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इसमें अब मुझे पूर्व से भी पुराने एसपी साहब द्वारा ब्रीफ किया गया है, यहाँ के लोगों द्वारा बार बार ब्रीफ भी किया जा रहा है, मीडिया बंधुओं द्वारा भी ब्रीफ किया जा रहा है। उससे मेरी समझ और बढ़ रही है और यहाँ के जो स्पेसिफिक क्राइम एरियाज़ है, सारसी, गंजर और कुछ कुप्रथाएँ चलती है जैसे नातरक कुप्रथा, एनडीपीएस में हमारे 4 थाने राजस्थान ज़िले से लगे हुए हैं, वहाँ पर एनडीपीएस की कार्रवाइयाँ, इसके अलावा मारपीट की कार्रवाइयाँ, अवैध शराब तस्करी की कार्रवाइयाँ, शराब बनाने की कार्रवाइयाँ, इन सब कार्रवाइयों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। और जैसे कि आज इस मीटिंग में भी हमने देखा कि लूट और चोरी, यहाँ पे मंदिरों में चोरी काफ़ी कॉमन है, लूट कॉमन है, तो इन पर एक प्रभावी कार्रवाई करने का हमारा दृढ़ निश्चय है। कि कोई योजना ऐसा इस तरीके से इसमें एक योजना एक ऐसा बना रहे हैं कि खास करके जैसे सारंगपुर वाला इलाका है या वहाँ का इलाका है, वहाँ पर गो तस्करी की काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही है। तो हम लोग एक डेटा बना रहे हैं जिसमें ना केवल सारंगपुर, ना केवल राजगढ़, बल्कि इस पूरे भोपाल देहात जोन में जितने भी ज़िले लगते हैं और भोपाल देहात जोन के अलावा जैसे शाजापुर ज़िला लगता है और ऐसे ज़िले लगते हैं जहाँ पर गो तस्करी के अपराध काफ़ी बार कायम होते हैं, तो उन सब का एक डेटा बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिंक होता है राजगढ़ से। तो हम जैसे हम बाहर की पुलिस को सारसी और कंजर गैंग पकड़ के देते हैं, हम चाह रहे हैं कि हम इनका डेटा बना के जो गो तस्कर गैंग है या भले वो माफिया नहीं है लेकिन बार बार अपराध कर रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर बहुत ही कड़ी और प्रभावी कार्रवाई कर सके। ये सबसे पहली हमारी योजना है, इसको लेकर भी हम बिल्कुल सख्त है। और अगर कहीं पर ऐसी आगजनी और इस टाइप की पैसे मांगने की शिकायत प्राप्त हो रही है तो उसमें हम तत्काल एक्सटॉर्शन की धाराएं लगाए हैं और आगजनी की धाराएं लगा रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी गंभीर धाराएं हैं जिसमें 10 साल तक की सज़ा है। तो इसमें हम ये FIR करके धाराएं लगाकर हम अरेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है एक बार जब तक वो भय नहीं होगा तब तक वो हटाई नहीं जाएगी। तो हमारा ये योजना ये रहेगी कि हम इसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे, अरेस्टिंग करेंगे। अगर इस तरीके के हमारे साथ शिकायतें और ऐसी तरह की क्राइम सामने आ रहा है तो हम अरेस्टिंग करेंगे इसमें। जी, हमने ट्रैफिक प्रभारी और योगेंद्र मरावी साहब को हमने बोला है, क्योंकि ये चीज़ बताई गई खास करके ब्यावरा में ट्रैफिक का एक इशू मैंने न्यूज़पेपर आने के पहले मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, देखा भी था, फ़ोटोज़ जो मीडिया में डली थी और मुझे ब्रीफ भी किया गया। तो हम जल्द उसमें भी कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टार्ट हम ब्यावरा से करेंगे कि वहाँ का जितना मैंने सुना है समझा है कि ट्रैफिक की व्यवस्था जो प्रॉब्लम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है कंपेरेटिव बाकी जगहों से। सर, हाट बाजार के दिन राजगढ़ में भी सर काफ़ी समस्या है कि बुधवार के दिन वेडनेसडे के दिन। जी, ये भी मुझे ब्रीफ किया गया हाट बाज़ार में। इनफैक्ट हाट बाज़ार की सिर्फ ट्रैफिक की समस्या नहीं है, वहाँ पर चोरी चकारी लूट भी होती है। तो हमने पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाने का सोचा है और मैं खुद भी हाट बाज़ार एक बार देखना चाहता हूँ। अभी मैं नया हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी विज़िट करूँगा ताकि और इसमें चीज़ें क्लियर हो। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि हाट बाज़ार में कैमरे कहाँ पर लगे हैं, कितने लगे हैं, क्या वो पर्याप्त है, नहीं पर्याप्त है। जो हमारी डायल 100 ऑलरेडी खड़ी रहती है और हमारी पुलिस भी लगती है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है। हम नगर रक्षा के लोग और जोड़ना चाहेंगे उस दिन, स्पेसिफिक दिन, जैसे हाट बाज़ार का बुधवार का बताया, फ्राइडे का बताया, ऐसे कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं। हम चाहते हैं उसमें हमारे जो पुलिस के वॉलंटियर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस समय उपस्थित रहे जब पीक टाइम रहता है। पुलिस की इसी तरह की कार्यवाही और अन्य तरह के मामलों से लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। ऐसी तमाम तरह की स्टोरी और कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टोरी और जुड़े रहें हमसे।